हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजनपुर में। मैं फ्रेंड्स अनूप। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस का जो टॉपिक चल रहा है, जो बेहतरीन टॉपिक है साइंस, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होती है, उसको हम लेकर चल रहे हैं। तो टॉपिक में फ्रेंड्स हमने पढ़ा क्या था? हमने पिछली वीडियो में आपको पिछले पार्ट में हमने भौतिक राशियों के बारे में कुछ चर्चा किया था, जिसमें हमने मूल राशियां, भौतिक राशियां और पूरक राशियां के बारे में क्या किया था, टोटली चर्चा आपसे किया था। वहां पे हमने आपको चर्चा किया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां होती है, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज जो आपका क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां होती है, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, वो आपका क्या होती है, पूरक राशियां होती है। तीन चीज यानी तीन राशियों के बारे में हमने आपको चर्चा किया था कि पूरक राशियां, हमने वहां पे चर्चा आपको ये भी किया था कि पूरक राशियां जो है वो दो होती हैं। पूरक राशियां दो होती हैं, एक आपका रेडियन होता है और दूसरा आपका स्टेर रेडियन होता है। ये दो राशियां के बारे में हमने वहां पे भी चर्चा किया था कि ये जो दो राशियां होती हैं ये केवल क्या करती है, कोण को मापने के लिए होती है। यानी क्या करती है, कोण को मापने के लिए ही इन दो राशियों का केवल हम यूज करते हैं। क्या करने के लिए? कोण को मापने के लिए, और इसका कोई यूज नहीं होता है। ये जो पूरक राशियां होती है वो मात्रक विहीन होती है, इनका कोई मात्रक नहीं होता है। रेडियन और स्टेरेडियन जो मूल राशियां होती है ये स्वयं ही उसका क्या होती है, मात्रक का भी काम करती है। तो ये मात्रक के रूप में भी रेडियन और स्टेरेडियन का ही हम यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि देखिए जो भौतिक राशियां होती है ना, देखिए जो भौतिक राशियां होती हैं, जो भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां जो होती हैं, तो देखिए होती क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को जब हम दर्शाते हैं तो उसको दर्शाने के लिए मात्रा और मात्रक की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए मात्रा और दूसरा क्या, मात्रक, इन दो चीजों की हमें आवश्यकता होती है। कोई भी भौतिक राशि हो, उस राशि को दर्शाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला आपका मात्रा और दूसरा आपका मात्रक। कोई भी भौतिक राशि उसको दर्शाने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए मात्रा, मात्रक के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। यानी किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, मात्रा और मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से यानी टोटली पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए हम दिशा की आवश्यकता बहुत ही जरूरी होती है, यानी वह भी आवश्यक होती है आपकी। तो एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण है आपका 5 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, 5 आपका क्या है, जो 5 वो आपका क्या है, ये मात्रा हो गया। 5 आपका क्या है, मात्रा हो गया। ये जो यहाँ पे किलोमीटर है ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे अब कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ से तो भौतिक राशि की गणना हम कर लेंगे, चलिए 5 किलोमीटर है। लेकिन दिशा की भी आवश्यकता तो हमें चाहिए, पढ़नी चाहिए कि ये आखिर में 5 किलोमीटर है। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चल रहा है, अरे मेरे भाई 5 किलोमीटर दूर चल रहा है, कहाँ चल रहा है? अगर वो 5 किलोमीटर दूर चल रहा है तो कहाँ चल रहा है? इस चीज को हमें इसमें नहीं दिया है। तो यदि हमें इसकी दिशा हमें मालूम रहती तो हम इसकी प्रारंभिक स्थिति निकाल लेते कि वह किस दिशा में चला। हमें दिशा ही नहीं मालूम है। अगर हम कह देते यहीं पे कि ये 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, ये 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, तब हम किसी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से दर्शा लिए ना कि हाँ, यदि वह 5 किलोमीटर दूर जा रहा है तो किधर जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूर्ण भौतिक राशि का ज्ञान होता है यहाँ से। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि नहीं, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति किस दिशा में रहा होगा, या तो पश्चिम में रहा होगा तो पूर्व क्यों जा रहा होगा, दक्षिण रहा होगा तो पूर्व क्यों जा रहा है। जहां भी होगा अगर दिशा दिया रहेगा तो हम उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए, यानी
किसी भी भौतिक राशि को, कहने का मतलब हो गया किसी भी राशि को, किसी भी भौतिक राशि के परिणाम व मात्रक के साथ साथ, परिणाम का मतलब भी क्या हो गया, मात्रा, यानी परिणाम के साथ साथ उसकी दिशा का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। चलिए, तो उस दिशा के आधार पे जो दिशा होती है, जो परिणाम होता है, जैसे देखिए जो परिमाण होता है, जो परिणाम और जो दिशा होता है, उस दिशा के आधार पे, यानी कि ये आपका परिमाण और ये आपका दिशा, यानी कि परिणाम और दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के भी प्रकार होते हैं। तो परिणाम और दिशा के आधार पर हम देखते हैं कि भौतिक राशि कि जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए दो होता है, एक आपका होता है सदिश राशियां, क्या होता है, सदिश राशियां, दूसरा आपका होता है अदिश राशियां, दूसरा क्या होता है आपका अदिश राशियां, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज और ये आपका स्केलर क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियां परिणाम यानी मात्रा और दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका सदिश राशियां, दूसरा आपका अदिश राशियां। ये दो चीजें होती है किस आधार पे, परिणाम और दिशा के आधार पे। ठीक, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियों के प्रकार, तो उसमें आपको मैंने बताया था मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि, तो वो चीज अलग थी। ठीक, और ये चीज क्या है कि परिणाम और दिशा के आधार पे है। तो ये परिणाम और दिशा के आधार पे जब भौतिक राशि आपसे पूछेगा तो आप कितना बताएंगे, दो, कौन कौन सी, सदिश राशियां और एक अदिश राशियां बताएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं कि सदिश होता क्या है। देखिए सदिश राशियां क्या होती है, देखिए सदिश राशियां का मतलब होता है कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक, देखिए हमें मात्रक के साथ साथ या परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, हम उसे सदिश राशि कहते हैं। कहने का मतलब देखिए कि हमें परिमाण प्लस मात्रक और प्लस क्या, दिशा। कहने का मतलब हो गया किसी भी भौतिक राशि, यानी या कह सकते किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें परिणाम मात्रक के साथ साथ दिशा की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशि कहते हैं। कोई भी राशि हो उसे व्यक्त करने के लिए हमें क्या हो, परिणाम के साथ साथ उसका मात्रक भी रहना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी दिशा भी रहनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि वह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण में आपका आ जाएगा बल, त्वरण और आपका आ जाएगा विस्थापन, वेग, आपका वेग आ गया, विस्थापन आ गया आदि। ये सब क्या आपकी है, सदिश राशियां। जैसे देखिए बल आ गया, यहाँ पे बल है, तो बल क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि एक गुटका हम ले रहे हैं, जैसे आइए इधर इस साइड, जैसे क्या है कि एक ये गुटका आपका है, ये कोई गुटका है, मान लीजिए बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे हम इधर से क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। इधर से हमने फोर्स कर दिया, इधर से हमने क्या लगा दिया, बल। तो आप बताइए कि देखिए इसमें क्या, अगर मान लीजिए कि हम कोई बल लगा रहे हैं, वो बल इस पे कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का लग रहा है। चलिए 5 न्यूटन का इस पे बल लगा, तो 5 आपका ये क्या हो गया, परिमाण हो गया, यानी मात्रा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो आपको सदिश राशि में चाहिए क्या, परिणाम और मात्रक, उसके साथ साथ दिशा होना चाहिए। तो दिशा देखिए आपका यहाँ से दिशा का कंफर्म हो जाएगा कि देखिए जब हम कहीं किसी चीज पे बल लगाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर फोर्स कर रहे हैं तो इस साइड में बल लगा रहे हैं, तो क्या ये बॉक्स पे जब 5 न्यूटन का बल लगेगा तो ये बॉक्स क्या होगा, हल्का फुल्का इधर हटेगा। ये मान लीजिए हट के थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, इसी साइड में थोड़ा सा हट के यहाँ पे आ गया, जो हमने बल लगाया, तो ये 5 न्यूटन का बल लगा,
तो ये यहाँ से खसक के क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से खसक के यहाँ पे आ गया हो। इसका मतलब इस पे बल लगा, यानी बल कितने का लगा, 5 न्यूटन का। तो बल लगने से उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो वो यहाँ से क्या खसक के यहाँ पे आ गई, यानी कि कोई दिशा रही होगी ना, किसी दिशा में ही तो वह गया होगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें जब परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा की भी जब वहां पे आवश्यकता होती है या दिशा उसमें रहती है, तो हम उस राशि को क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। क्योंकि देखिए बल है, जब भी आप बल लगाएंगे तो एक दिशा में लगाएंगे, जब भी आप बल लगाएंगे तो हो सकता है कि पूर्व दिशा में लगा हो या पश्चिम दिशा में लगा हो या किसी भी दिशा में लगा हो, वो बल किसी न किसी दिशा में लगा होगा, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, ये सदिश राशि। इसलिए आपको उदाहरण क्या हो गया, बल सदिश है। सिर्फ वैसे भी थोड़े वैसे भी वेग है, वेग आप गाड़ी चलाते हैं, जब भी चलते हैं किसी स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलते हैं, जब चाल से, तो किसी दिशा में चलते हैं ना, कोई दिशा में गाड़ी आपकी जा रही है, तो यहाँ पे वेग भी आपका क्या हो गया, सदिश राशि, जिसमें परिमाण भी है, कुछ मात्रा है, मात्रक भी है और दिशा भी है। चलिए बात करते हैं अदिश राशि की। अदिश राशि, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशि किसे कहते हैं, देखिए वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। फिर से सुनिए, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मात्रा की आवश्यकता होती है, मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। यानी अदिश राशि में दिशा का वर्णन होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब कि देखिए जब इसमें आपको दिशा नहीं चाहिए, इसका मतलब होगा कि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये चीज एक चीज दिमाग में बस रख लीजिए कि सदिश राशि में परिमाण और मात्रा के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि में आपका केवल क्या होता है, केवल आपका परिमाण और प्लस उसके साथ उसका मात्रक होता है, बस। यानी इसमें दिशा जो होती है, इसमें वो दिशा इसमें नहीं रहती है, ठीक, इसमें दिशा की आवश्यकता कोई नहीं पड़ती है। जैसे बात करते हैं अदिश राशि में, एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण की बात करते हैं, तो आपका आता है कार्य और एक आता है आपका समय। कार्य और समय आ गया, एक आप ले सकते हैं ऊर्जा, कुछ भी ले सकते हैं, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, और भी भौतिक राशि आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इतना ही। द्रव्यमान को ले लीजिए, तो ये कार्य और समय या ऊर्जा, ये तीनों क्या है, अदिश राशियां हैं। क्यों? क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता आपको नहीं होती है। जैसे कार्य हमने कर दिया कि 5 जूल कार्य किया, जैसे कह दिया हमने कि कार्य उसने किया, लेकिन कितना किया, 5 जूल कार्य किया। चलिए हमने कह दिया कि कोई कार्य है, मान लीजिए यही कार्य है, बॉक्स है, इस बॉक्स को खेलना है आपको, इस पे कार्य कर रहे हैं, ये F फोर्स लगा के, बल लगा के इस पे कार्य कोई किया जा रहा है, तो इसको कार्य करने में आपको 5 जूल की ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है। अरे 5 जूल ऊर्जा काम करता है ये, या 5 जूल ऊर्जा इस पे खर्च करता है। जब कोई कार्य करता है तो उसमें इसको ऊर्जा लगती है ना, करने में शक्ति चाहिए। तो जब कार्य करते हैं तो मान लीजिए कि इसने 5 जूल का कार्य कर दिया, तो जब 5 जूल का ये कार्य किया, तो इसका मतलब 5 आपका यहाँ पे क्या है, परिमाण है, यहाँ पे आपका 5 क्या है, परिमाण है, और ये जूल क्या है, उसका मात्रक है। लेकिन यहाँ पे दिशा नहीं है। कहने का मतलब कि कार्य कहीं भी कर सकता है, कि कहीं भी आपको कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पूर्व दिशा में ही करेंगे तभी आपको, बल्कि यहाँ पे दिशा में जब आप करेंगे तभी आपको 5 जूल का कार्य करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे द्रव्यमान की बात करते हैं, एक चीज द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान जैसे मान लीजिए कि ये आपका आ गया 6 kg, यानी 6 kg का कोई द्रव्यमान, ये परिमाण हुआ और ये उसका मात्रक हुआ। अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं, मान लीजिए आपको आम तौलाना है, क्या तौलाना है, आम तौलते हैं। अब आपने दुकानदार से कह दिया कि भाई साहब 6 किलो आम तौल दो और पूर्व दिशा में,
पूर्व दिशा की ओर तरजुई जो होता है ना उसका तराजू, उस तराजू को पूर्व दिशा में करके आप क्या करो, तौलो। तो क्या आप अगर पूर्व दिशा में तौलते हैं तो ये 6 kg रहता है, और जब ये पश्चिम दिशा में आप करते हैं तो क्या ये 7 kg हो जाता है? क्या ये 5 kg हो जाता है? नहीं होता है। आप किसी भी दिशा में जाके उसको तौलिए, आपका जो मात्रक होता है, जो आपका द्रव्यमान होगा वो सेम उतना ही होगा जितना कि पहले था आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पे दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिना दिशा के ही आपके काम हो रहे हैं। इसलिए ये सब राशियां क्या हैं, आपकी अदिश राशियां होती हैं, कि ऐसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल आपको परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, अदिश राशियां को कुछ करेंगे। चलिए बात करते हैं नोट। चलिए इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा कुछ नोट देख लिया जाए। चलिए नोट क्या, देखिए एक देखिए एक राशि होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये अगर देखा जाए तो विद्युत धारा जो होती है यह आपकी सदिश राशि होती है। ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। लेकिन देखिए विद्युत धारा जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, लेकिन ये सदिश राशि होते हुए भी क्या करती है, इसको हम अदिश राशि में रखा जाता है। ये विद्युत धारा जो होती है वो सदिश राशि है, लेकिन इसको हम अदिश राशि में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। क्यों नहीं करती, जैसे देखिए मान लीजिए एक तार है, यहां से यहां तक जा रहा है, इसमें धारा आपको फ्लो होती है, आई इधर भी जाती है, और ये दो तार होता है तो एक तार में लाइन जाती है, एक तार से आती है। इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं रहती है कि ये इधर से जाएगी तो उधर से आएगी, इधर से आएगी उधर से आएगी, एक दिशा में ये नहीं जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अदिश के अंतर्गत रखते हैं। क्यों, क्योंकि सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। क्योंकि सदिश के नियम का पालन करने का मतलब कि इसकी एक दिशा होनी चाहिए, एक दिशा में फ्लो करे, लेकिन ये करती क्या है कि अपनी दिशा हमेशा परिवर्तित करती रहती है। इसलिए ये क्या करती है कि सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए हम विद्युत धारा को क्या मानते हैं, अदिश राशि मानते हैं। तो ये आपका सदिश राशि न होके क्या है, अदिश राशि है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि आपका एक्सेप्शनल अपवाद में यही होता है कि जो विद्युत धारा होती है उसको हम क्या मानते हैं, अदिश राशि मानते हैं, उसको सदिश राशि को नहीं मानते हैं। सेम वैसे ही आइए, आपका एक दाब है, दाब जो प्रेशर होता है, दाब जो प्रेशर होता है आपका दाब, सेम दाब भी एक राशि आपकी है। लेकिन इसको क्या है कि देखिए इसको न तो भौतिक राशि में रखा गया है और न ही अदिश राशि में। देखिए इसको न तो सदिश, ये सदिश राशि, और ये आपका अदिश राशि, यानी ये न तो सदिश है, जो ये दाब होता है, जो ये दाब है ये न तो सदिश और न तो अदिश है, अदिश राशि। ये क्या है, ये दोनों नहीं है। दाब जो होता है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप करते क्या है कि सदिश और अदिश राशि को, ये अगर देखा जाए एक चीज वर्चुअली अगर देखा जाए, एक्चुअली अगर देखा जाए इसको, तो ये न तो सदिश राशि और न ही अदिश राशि है। इसको हम प्रदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। किस राशि के अंतर्गत, प्रदिश राशि के अंतर्गत। यानी इसको हम सदिश राशि और अदिश राशि के अंतर्गत न रख के हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इसको प्रदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि दाब आपकी कैसी राशि है, तो आप कहेंगे प्रदिश राशि है। लेकिन एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चन में जब पूछता है तो आपको ये नहीं दिया रहता है कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ये वहां पे ऑप्शन में क्या करता है कि आपको सदिश राशि दिया रहेगा ऑप्शन, एक अदिश राशि दिया रहेगा, इनमें से कोई प्रदिश राशि की आपको चर्चा नहीं करता है। तो आप जब उस टाइप में आपको आ जाए तो आप क्या करेंगे कि अदिश राशि पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये दाब जो होता है अधिकतर अदिश राशि के नियमों का पालन करती है। इसलिए हम इसको अदिश राशि के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, दाब को रख सकते हैं।
जब एग्जाम में आप क्या आएंगे, यदि प्रदिश राशि का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है तो आप अदिश राशि पे क्लिक कर सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, तो वास्तव में दाब न तो सदिश है और न तो अदिश है, बल्कि ये एक प्रकार की क्या है, प्रदिश राशि है।